नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एट द एंड बाजार में मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल होता हुआ दिखा है, ऊपर से नीचे आया है। निफ्टी पूरे दिन के दौरान 22,450 460 के करीब ट्रेड करता रहा, लेकिन अभी करंटली 3:10 पे 22,400 पे ट्रेड कर रहा है। ये जो शार्प डिप आई है, इसमें मेरे को लगता है कि डरना घबराना नहीं चाहिए, इनफैक्ट थोड़ी सी हिम्मत करके उठाना चाहिए। ये वीडियो आपके पास पोस्ट मार्केट पहुंचेगी, आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे, लेकिन कल दिन के दौरान आपके लिए चीजें क्लियर कर दूं। कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आता है, किस किस तरफ से, इजराइल, ईरान और फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब, जिसकी उम्मीद तो नहीं है, बट फिर भी अनकंडीशनल है, मार्केट है, कभी भी कुछ भी होता है। तो अगर कोई कमेंट नेगेटिव नहीं आता है तो मेरा मानना है कि अमेरिका का बाजार आज फिर से या तो हरियाली में रहेगा या फ्लैट रहेगा। कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद तो आज नहीं लगाई जा रही है। दूसरी बात, हम लोगों का कल थर्सडे मंथली एक्सपायरी है निफ्टी पे, तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा बाजार, क्योंकि पूरे वीक के दौरान अगर आप देखो, अभी तक 3 दिन हो गए हैं पूरे हफ्ते में, यहां पे सबका व्यू पॉजिटिव ही बन रहा है, मोमेंटम में आ रहा है मार्केट, और इंडेक्स लेवल पे एफआईआईज भी खरीद ही रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं। बेशक कैश मार्केट में वो बेच रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बाजार ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, और 22,500 एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, जिसके बाद 600 650 भी आपके लिए अगर सेम डे ही दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कल मेरे को लगता है मार्केट में आपको हल्का पॉजिटिव रहना चाहिए, बट क्योंकि मार्केट है, अगर हमारे व्यू के हिसाब से चीजें नहीं हुई तो क्या, तो 22,300 यानी 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और ऊपर में 250 पॉइंट तक के मूव के लिए हम प्ले करेंगे। तो 22,400 भी खड़ा है, अगर कल मॉर्निंग में हल्की डिप और मिल जाए 22,375 60 के करीब, तो वो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका 22,300 का, और ऊपर में पहले 450 देन 500, और 500 का लेवल निकलते ही शॉर्ट कवरिंग जो ट्रिगर होगी वो 550 और 600 तक लेके जाएगी। फिर शॉर्ट कवरिंग पे डिपेंड करता है कि उसमें कितनी पावर है। तो ये बाजार का सेटअप मेरे को दिख रहा है, जो यहाँ से मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। देखते हैं आज बाजार कहाँ पे क्लोजिंग देता है। हालांकि दिन के दौरान निचले स्तर पे जा रहा है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मेरे को दिख रहा है स्क्रीन पे, वो टीसीएस है। डे लो पे ट्रेड कर रहा है टीसीएस, 42 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है इस समय। इन्फोसिस के स्टॉक में भी हल्की गिरावट ही देखने को मिल रही है। अगर आप नोटिस करें यहाँ पे, तो आईटी सेक्टर आज टॉप लूजर बना हुआ है, 0.85% डाउन है। आईटी सेक्टर की बात करूं तो आपने लार्ज कैप आईटी में नंबर आते हुए देखे, कहीं कोई बड़ा रिएक्शन तो आया नहीं पॉजिटिव साइड पे। मिड कैप में परसिस्टेंट क्रैश हो गया नंबर के बाद। टाटा एलएक्सआई के नंबर आए, वो भी 4% नीचे है। आज भी आपके आई थिंक एलटीआई माइंट्री के नंबर हैं, देन कल एलटीटीएस के नंबर आने वाले हैं, तो इन पे भी नजर बना के रखनी है कैसे नंबर्स पेश करते हैं। हालांकि सेंटीमेंट तो थोड़े नेगेटिव साइड पे ज्यादा चल रहे हैं इस समय, क्योंकि मिड कैप आईटी से ज्यादातर स्टॉक टूट ही रहे हैं। साइन डीएलएम हो गया, ये आपके लिए पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, बट वो मिड कैप आईटी का हिस्सा नहीं है, वो थोड़ा एक अलग कैटेगरी का हिस्सा है। अब आता हूं मैं टॉप गेनर्स की लिस्ट में। तो आज मेटल स्टॉक्स मार्केट को लीड कर रहे थे, जिसमें कमोडिटी के प्राइसेस टूटे हैं मेटल्स में, उसके बावजूद ऊपर तेजी आ रही थी इनमें, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट अलग चीज थी। हिंदुस्तान कॉपर 1.5% ऊपर है, हिंडाल्को में 4% की तेजी देखने को मिल रही है, हिंदुस्तान जिंक में भी 1.5% की तेजी है, जेएसपीएल आपके लिए 3% ऊपर है। तो बढ़िया मूव देखने को मिला है आज आपको मेटल क्षेत्र में। मार्केट ब्रेथ सुबह थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग थी, अभी भी स्ट्रांग है, बट अभी थोड़ी कम है। 1365 शेयर अभी करंटली हरे निशान में है एनएससी पे, जिसके सामने 730 स्टॉक नेगेटिव है। यानी कि आप कह सकते हो 2 गिरने वाले शेयर के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर हैं, सिंपल सरल भाषा में। मिड कैप स्मॉल कैप एक बार फिर आउट परफॉर्म कर रहा है, इनफैक्ट मिड कैप कर रहा है 0.5% ऊपर है, स्मॉल कैप में तो लगभग 1/3% की तेजी है। निफ्टी सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट है, और बैंक निफ्टी अपनी एक्सपायरी पे लगभग आधे % ऊपर है। बैंक निफ्टी में एक्सपायरी एक्शन हुआ नहीं, मंथली एक्सपायरी है बट कुछ हुआ नहीं। सुबह से 48,200 पे ही खड़ा है बैंक निफ्टी, यहाँ कोई मूव देखने को नहीं मिला। उम्मीदें ये थी कि 400 450 तक जाना चाहिए, बट कुछ हुआ नहीं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी बहुत ही सुस्त रह गई है। लेट्स सी कल निफ्टी की कैसे होती है। अब आ जाता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक। तो टॉप गेनर्स में चेन्नई पेट्रो अपने रिजल्ट्स के बाद 16% भागा, एजिस केमिकल सुबह से ही मजबूत है 12.5%, एमआरपीएल चेन्नई पेट्रो को देखकर 10-10.5% भाग गया, दीपक फर्टिलाइजर 10% ऊपर है, यूबीएल के कुछ अपडेट आएंगे जिसके बाद 9.5% की रैली है। आइडिया कल 12-13% भागा, आज 9% टूट गया। कल स्टॉक लिस्ट होंगे आपके एफपीओ वाले, शायद उसी भाव के आसपास ना आ जाए, 11 रुपए तो नहीं, लेकिन जो क्यूआईबीज ने फ्यूचर को शॉर्ट करा है और एफपीओ में अप्लाई किया है, तो वो अपनी पोजीशन को जरूर मैनेज करने की कोशिश करेंगे। कल इस स्टॉक के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। आगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट अपने रिजल्ट्स के बाद 5% नीचे था, टाटा एलेक्साई अपने रिजल्ट्स के बाद 5% नीचे था, स्पार्क 5% के सर्किट पे था एक बार फिर, एमसीएक्स अपने रिजल्ट्स के बाद 4.5% नीचे था। हालांकि एमसीएक्स में मेरा व्यू पॉजिटिव है। डिफेंस क्षेत्र से सारी कंपनियां रैली कर रही थी, चाहे वो एचएएल हो, बीईएल हो या बीडीएल हो। निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करें तो 24 शेयर्स नेगेटिव हैं, जिसमें टाटा कंज्यूमर लीड कर रहा है गिरावट को अपने रिजल्ट्स के बाद 5.5% नीचे है।
ग्रेजिम, टेक महिंद्रा, ये कुछ नीचे स्टॉक्स थे। वहीं 25 शेयर हरे निशान में भी देखने को मिल रहे हैं, सॉरी 26 हरे निशान में है। हिंडाल्को, सिप्ला एंड जेएसडब्ल्यू स्टील ये मार्केट को लीड कर रहे हैं इस समय तेजी की तरफ। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी आपके लिए भरपूर होगा और हो भी रहा है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने नंबर के बाद 3% के करीब नीचे है। डीसीबी बैंक 9% ऊपर भाग गया है। नाम इंडिया में लगभग 3.5% की तेजी और चेन्नई पेट्रो का मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर ही चुका हूं। बात सिर्फ यही नहीं है, अभी और भी बहुत सारे आपके लिए नंबर आना बाकी हैं, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, एलटीआई माइंट्री, मैक्रोटेक डेवलपर्स, इंडियन होटल, ओएफएसएस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, दालमिया भारत, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प, सिंजीन इंटरनेशनल, अनंतराज, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके नंबर आपके लिए पोस्ट मार्केट आते हुए दिखेंगे। 5 पैसा कैपिटल, ये स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर है और हमने इस पे प्ले किया है रिजल्ट्स के चलते, तो ये डिस्क्लेमर भी रहा। अभी इसके नंबर भी देखने हैं कैसे आते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सारी की सारी डिटेल वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।